हेलो सेज आर्मी। मैं हूं आप सभी का दोस्त सेज और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीज़न के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पिछले एपिसोड को रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि 60 मीटर्स का कोलोसल टाइटन शिनगनसेना डिस्ट्रिक्ट की वॉल्स को तोड़ देता है। उन वॉल्स के टूटने की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े कंक्रीट के पत्थर हवा में उड़ते हैं और लोगों के घरों के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके नीचे बहुत सारे लोग दब जाते हैं। इन घरों में से एक एरन का भी घर होता है जिसके नीचे उसकी मॉम दब जाती है। तभी हम देखते हैं कि एरन और मिकासा अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ एक फीमेल टाइटन आ जाता है और हैनेस एरन और मिकासा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी मॉम लेकिन वहीं रह जाती है और एक फीमेल टाइटन आके उसकी मॉम को उस मलबे में से निकाल कर खा जाता है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इस एपिसोड में एरन अपने मन में दुख और गुस्सा और बदला लेके सोचता है कि वो इन टाइटन्स को एक दिन ज़रूर ख़त्म कर देगा। अब आगे एपिसोड का नाम आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा और अब बढ़ते हैं आगे। पूरा शिनगनसेना डिस्ट्रिक्ट तबाह हो रहा होता है। तभी एक आदमी सबसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कह रहा होता है कि हमारी ही दूषित आत्मा की वजह से आज ईश्वर हम पे क्रोधित हैं और इसी वजह से आज हम ईश्वर के क्रोध का परिणाम भुगतेंगे। सभी को सबसे दर्दनाक मौत मिलेगी। लेकिन जिस तरह ये टाइटन्स हमें खा रहे हैं, क्या है कोई जो इन टाइटन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही परिणाम कर सके? चारों तरफ त्रासदी मची हुई होती है। सब इधर उधर लोग भाग रहे होते हैं। टाइटन्स अपना कहर जमाते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक उन्होंने कई लोगों को खा लिया था। लोगों में दहशत का माहौल बढ़ते जा रहा है। सब पैनिक होने की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं और टाइटन अभी भी रुके नहीं हैं। उन्होंने अपनी तबाही जारी रखी है। तभी ये जो आदमी होता है जो कि सब कुछ कह रहा होता है, इसके पास एक टाइटन आता है और अनफॉर्चुनेटली इसे भी वो उठा के खा जाता है। उसकी किताब नीचे गिर जाती है और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैनेस जो है वो एरन और मिकासा को लेके वहाँ से भाग रहा होता है और एरन उस पर बहुत गुस्सा होता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सब कुछ वापस अपना माँ के बारे में सोच रहा होता है और तभी वो हैनेस के सिर पे एक ज़ोर से अपने एल्बो से मारता है। मिकासा देखने लगती है। हैनेस रुक जाता है और जब एरन ने उसके सर पे मारा तो हैनेस ने उसे उठा के नीचे फेंक दिया अपने कंधे पर से। एरन रोने लगता है। मिकासा थोड़ी सी गुस्सी होती है और फिर वहाँ से निकल के वो एरन के पास जाती है। एरन कहता है कि आप मेरी माँ को नहीं बचा सकते। मैं अपने माँ को बचा लेता, लेकिन आपकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए। तभी वो एक मुक्का ज़ोर से उसकी तरफ बढ़ाता है, पर हैनेस उसका हाथ रोक लेता है और कहता है हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमज़ोर थे, लेकिन मैं एक कायर था। और ये कह के वो वहाँ पर रोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग शांत होते हैं और फिर वहाँ से सब खड़े होके और फिर जाने लगते हैं। एरन वहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक सिपाही सभी को वॉल मारिया की तरफ इवैक्यूएट करने के लिए बोल रहा होता है। वॉल मारिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिनगनसेना डिस्ट्रिक्ट वॉल मारिया से भी बाहर है और हमेशा से टाइटन्स का चारा रहा है। बैक टू द टॉपिक। वॉल मारिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग वॉल मारिया के अंदर एक बोट पे चढ़ रहे होते हैं। एक सिपाही कहता है कि कोई भी अपने साथ कोई भी तरह का लगेज नहीं लाएगा जिससे ज़्यादातर लोग आ सकें। तभी एरविन जो है वो बोट में से खड़ा होके और अपने दोस्तों की तरफ देख रहा होता है। तभी उससे मिकासा और एरन दिख जाते हैं, पर उनका मुंह कुछ इस कदर लटका हुआ था मानो उन्हें कोई सदमा लगा हो। एरविन के दादाजी कहते हैं कि बैठ जाओ, ज़रूर उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तभी वो ऐसा कर रहे हैं। तभी एक सिपाही तोपों को तैयार करने के लिए बोलता है क्योंकि काफ़ी सारे टाइटन्स वॉल मारिया की तरफ आते जा रहे थे। वॉल मारिया के अंदर लोग बेतहाशा अंदर जा रहे थे। फिर
कुछ सिपाहियों ने मिलकर तोपों को तैयार किया और हेनेस भी वहीं पे था। वो इन सब टाइटन्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। बोट के अंदर डर का माहौल था और वो सब परेशान थे। तभी बोट का गेट बंद हो जाता है और बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी जाने दो, पर बोट में जगह नहीं होती है, इसलिए वो सिपाही उन्हें वहीं पर रोक लेते हैं और बोट आगे बढ़ जाती है। कुछ लोग छलांगे मारकर भी बोट पे चढ़ जाते हैं और फिर वॉल मारिया के गेट पे काम शुरू हो जाता है। फिर बोट वहाँ से रवाना होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ अलग सा सीन होता है। दरअसल हुआ ये कि वो सब जो लोग थे वो कहते हैं कि एक सिपाही कहता है कि जल्दी से इन टाइटन्स पे निशाना बैठाओ। तो वो कहता है इन तोपों से निशाना बैठाना बहुत मुश्किल है। तो वो सिपाही कहता है कि अब बहाना मत मारो और जल्दी करो। तभी वॉल मारिया का गेट बंद होना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं कि गेट बंद हो रहा है, हमें सब जल्दी करना होगा। गेट अंदर बंद हो ही रहा होता है, लेकिन हेनेस कहता है कि अभी बहुत सारे लोग बाहर हैं, अभी ऐसा गेट मत करो, बंद मत करो, नहीं तो बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देंगे। तो दूसरा सिपाही कहता है कि अगर हमने गेट बंद नहीं किया तो कई शहर बर्बाद हो जाएंगे। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि टाइटन आ रहे हैं, जल्दी गेट बंद करो। हेनेस रोकता है उन लोगों को कि गेट बंद मत करो, लेकिन पीछे से कई लोग उससे रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सिपाही खड़ा होता है, लेकिन वो कुछ अलग टाइप का टाइटन देखता है। वो टाइटन और टाइटन्स के तरह काफ़ी अलग था, वो उन जैसा बिल्कुल भी नहीं था और बहुत पावरफुल दिख रहा था। ये था एक आर्मर्ड टाइटन। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं एक और नई बला को देखकर। तभी वो टाइटन अपना गेटअप कर ही रहा होता है और फिर उसने एक पोस्चर लिया और वो जल्दी से दौड़ना शुरू कर देता है। सभी जो वहाँ के लोग होते हैं इस टाइटन को दौड़ता हुआ देख समझ नहीं पाते कि ये आगे क्या करने जा रहा है, और वो टाइटन काफ़ी भयानक लग भी रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। फिर एक सिपाही कहता है कि तोप चलाओ। तोपों को चलाया गया, लेकिन उस तोप का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक आर्मर्ड टाइटन था। फिर वो लोग बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि किसी टाइटन पे तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, और फिर वो लोग भागने लगते हैं। लेकिन आर्मर्ड टाइटन बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो सीधा एक बहुत लंबी दौड़ लेके वॉल मारिया को तोड़ देता है। वो वॉल मारिया को तोड़ के एक बहुत बड़ा वहाँ पे गैप बना देता है। आर्मिन ये सब देख रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो टूटी हुई दीवार का उस वॉल मारिया पे जो गैप उस टाइटन ने बनाया था। एरन भी ये सब देख रहा था, पर वो समझता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। इस हादसे में कई हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। फिर हमें वॉल रोस के ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ ऑफिशियल लोग कुछ बात के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एक किंग कहता है कि चिंता मत करो, अभी तक 500 लोगों को भी वहाँ से इवैक्यूएट करा दिया गया है। फिर एक आदमी कहता है कहीं वॉल मारिया भी ना टूट जाए। सब काफ़ी परेशान दिख रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे उनके मतलब जहाँ वो डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि एक सिपाही पीछे से आता है और कहता है कि वॉल मारिया टूट चुकी है। उसी दिन से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि वो वॉल जो इंसानी इलाका है उसको वॉल रोज तक ही सीमित करके रख देंगी। हेनेस इस सीन में दिखता है जहाँ वो वॉल मारिया में होता है और कहता है दिस इज़ द एंड। तभी हम एरन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो एक बोट में बैठा होता है। बोट में चारों तरफ दुख, दर्द और डर का माहौल होता है। एरन रो रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि उसने अपनी माँ के साथ आखिरी पलों में भी उनसे लड़ाई क्यों की। वो ये सब सोच के पछतावा कर रहा होता है, उसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर अब वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे याद है कि उसकी माँ ने उसके आखिरी पलों में भी उसके लिए हमेशा कुछ अच्छा ही सोचा। वो ये सब सोच के रोने लगा। तभी हमें देखने को मिलता है कि एरन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसके आंसू की एक बूंद उसके हाथ में गिरती है
वो उसकी तरफ देखता है और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि एरन वहाँ से उठ जाता है। मिकासा उसकी ओर देखती है। फिर वो वहाँ से बोट के किनारे की ओर बढ़ने लगता है। मिकासा उसे रुकने को भी कहती है। मिकासा के कहने के बाद उसे आर्मिन भी रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता और वो बोट के किनारे पे जाके ज़ोर से अपने हाथ को रखता है और फूट फूट कर रोने लगता है और रिग्रेट करने लगता है। लेकिन वो रिग्रेट करने के साथ ये भी कहता है कि वो एक दिन इन सभी टाइटन्स को बर्बाद कर देगा, वो एक को भी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ हमें ये सीन ख़त्म होता है। इस हादसे में 10,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। फिर हमें एक छोटे से जंगल का सीन दिखाया जाता है, जिस रास्ते से एरन के डैड आ रहे होते हैं एक हॉर्स कैरेज पे। वो अपने मन ही मन में कहते हैं कि एरन, कार्ला, मिकासा प्लीज़ ज़िंदा होना। फिर एरन के एक सपने को दिखाया जाता है जहाँ पे एरन काफ़ी डरा हुआ लग रहा है और वो अपने पापा से कहता है कि प्लीज़ पापा ऐसा मत करो। दरअसल उसके पापा उसे एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि डरो मत, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। तभी वहाँ पे हमें उसके बेसमेंट की भी दिखती है। फिर देखते हैं कि उसके पापा उसको इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और उसकी की का जो इमेज है वो कई बार डिस्प्ले किया जाता है। ये सब होने के बाद एरन को उसके पापा उसके सपने में इंजेक्शन देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा छटपटाता है और फिर एक की नीचे गिरती है। तभी अचानक से एरन की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि वो एक जैसे बेसमेंट जैसे जगह में होता है और वो एक सपना देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि जो कि उसने सपने में देखी थी वो उसके गर्दन में होती है। फिर वो उसको अपने शर्ट के अंदर कर लेता है। तभी वो उस बेसमेंट से बाहर निकल के आता है और चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि यहाँ काफ़ी डेंस इलाका है और यहाँ बहुत सारे रिफ्यूजीज़ हैं। उन रिफ्यूजीज़ को जो सोल्जर्स होते हैं वो खाना बांट रहे होते हैं। कुछ लोग खाने के लिए लड़ भी रहे होते हैं। तभी वहाँ देखता है वो कि उसका जो दोस्त होता है आर्मिन, वो कुछ ब्रेड्स लेके आता है और कहता है कि उसके दादाजी ने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कह के ले लिया था। तभी एक सोल्जर लोगों के बारे में बुरा भला कह रहा होता है कि वो कह रहा था कि जो लोग अभी इस ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं उन्हें तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कुछ 4 लोग ब्रेड के लिए लड़ रहे थे। तो वो कह रहा था कि इनको भी उस टाइटन ने खा लिया होता तो ऐसा क्वारल नहीं होता यहाँ पे। एरन ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उस सोल्जर को एक लात मारता है और वो सोल्जर 2 सोल्जर होते हैं वहाँ पे, वो उसको गालियाँ देते हुए मारते हैं और ज़मीन पे गिरा देते हैं। तभी वहाँ पे वो गिर जाता है और कहता है कि तुमने टाइटन्स को लोगों को खाते हुए नहीं देखा, तुम्हें नहीं पता कि वो कैसे हैं। तभी वहाँ आर्मिन आ जाता है और बोलता है रुक जाइए, वो बस भूख में चिड़चिड़ा हो गया और इसीलिए ऐसा कह रहा है। आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा, उसको माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। तभी वो देखता है कि वहाँ आसपास के सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं। वो बात को बदलता है और कहता है कि हम जो तुम्हारे ब्रेड दिए हैं उसका शुक्रगुजार रहो और कुछ तो शर्म करो, क्योंकि हमारी वजह से तुम खा रहे हो। तो आर्मिन कहता है कि जी ज़रूर। तभी एरन कहता है कि मैं तुम जैसे मक्कार का कभी भी खुशगुजार नहीं रह सकता। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे एरन और आर्मिन में काफ़ी देर तक बात होती है। एरन आर्मिन से कहता है कि कब तक तुम इन कायरों की तरह इनके शुक्रगुजार रहोगे और कब तक इनका एहसान मान के जीते रहोगे। कभी तो खुद पे निर्भर हो, तुम हमेशा इन पे निर्भर रहना कब छोड़ोगे। तभी वो उस ब्रेड को आर्मिन की ओर फेंक देता है। फिर आर्मिन और एरन में इसी बात को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आर्मिन और एरन इसमें काफ़ी देर तक लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे आर्मिन थोड़ा सा गलत था, लेकिन एरन भी कोई सही नहीं था। तभी ये सब देख के मिकासा गुस्सा होकर एरन को एक मुक्का मार के ज़मीन पे गिरा देती है। फिर वो कहती है कि अगर वो कायर है तो हम भी कुछ अलग नहीं है। फिर वो आर्मिन से ब्रेड लेके उसके मुंह में ठूस देती है। फिर एरन कुछ कहता नहीं है, लेकिन रोते रोते उस ब्रेड को खा लेता है। फिर
कई लोगों को, रिफ्यूजीज़ को किसान का जॉब दिया जाता है और 2.5 लाख से भी ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को सोल्जर के तौर पे लिया जाता है ताकि खाने की तंगी को मिटाया जा सके। हालांकि ये आबादी का 20% ही थे और इन सोल्जर्स में से सिर्फ 100 लोग ही बच पाए, लेकिन इनकी कुर्बानियों ने जो तंगी थी उसको काफ़ी हद तक कम किया और उनकी कुर्बानी हमेशा डिज़र्व रहेंगी। और इनमें से एक आर्मीन के दादाजी भी थे जो कि शहीद हो चुके थे। आर्मीन उनकी लास्ट निशानी उनकी टोपी को देख के रो रहा था एक दीवार के पास बैठ के। तभी वहाँ एरन और मिकासा भी हमें देखने को मिलते हैं। एरन कहता है कि वो अगले ही साल सोल्जर कॉर्प्स में भर्ती होगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी आर्मीन कहता है कि वो भी यही करेगा, वो भी सोल्जर कॉर्प्स में जाएगा। और मिकासा भी कहती है मैं भी। लेकिन एरन कहता है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत, क्योंकि मिकासा कह रही थी कि उसे जीना ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए। लेकिन मिकासा कहती है कि नहीं, वो जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है 104th सोल्जर कॉर्प्स का, जहाँ पे केथ सार्टिस नाम का एक बंदा कहता है कि वो इन सब का स्वागत बिल्कुल भी नहीं करने वाला, लेकिन वो इन सब को मजबूत ज़रूर बनाएगा। वहाँ पे मिकासा, आर्मीन और एरन भी होते हैं। वो आदमी कहता है कि अगले 3 सालों तक उन्हें ट्रेनिंग करनी होगी और मजबूत बनना होगा, ताकि जब 3 साल बाद उन्हें जब टाइटन्स मिले तो वो उनको मज़ा चखा सकें। एरन अपने खुद से वादा करता है कि वो भी एक मजबूत ज़रूर बनेगा। एपिसोड भी ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना ताकि ऐसी और भी वीडियोस की अपडेट तुमको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।